वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। पहले ही तुलना में राक्षसों और आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या सुपर्णखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची और वहां उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके गौर वर्ण और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। सुपर्णखा ने अपने सुंदर सा रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली कि हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकराया कि वे विवाहित हैं और उनकी धर्म पत्नी सीता उनके साथ ही है। और यह कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ टोली करने की मंशा से सुपर्णखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वह भी मेरी ही तरह सुंदर रूप और शरीर सौष्ठव रखता है और जो वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेम पूर्ण विवाह प्रस्ताव ले जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब सुपर्णखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपने विवाह करने की इच्छा जताई। तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। सुपर्णखा ने इसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर सुपर्णखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उनके नाक काट दिए। इस प्रकार के अनपेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। सुपर्णखा अपने राक्षस भाइयों खर और दूषण के पास जाकर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया और कहा कि मेरे इस अपमान का बदला लो। तब खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दूषण की मृत्यु के बाद सुपर्णखा और भी ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज़्यादा क्रोध से भर गई। इस कारण वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण कहकर इस प्रकार कराहती और चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ सीता की सुंदरता का भी बखान किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया।